अमरीका भेड़िया बनकर शिकार निगलने लगा है। वेनेजुएला के बाद यूएस की नजर ईरान पर है। वो ईरान जो पेट्रोल के जखायर से माला माल है। ईरान द लैंड ऑफ पर्शिया, अजीम कौम का अजीम मुल्क, लेकिन इस वक्त आग के शोलों में लिपटा हुआ है। तेहरान में लोग सड़कों पर हैं और खामनाई की हुकूमत को ललकार रही है। आज हम बात करेंगे ईरान में एहतजाज की मौजूदा लहर के बारे में। एक ऐसी तहरीक जो महंगाई और मुआशी मुश्किलात से शुरू होकर पूरी कौम के सवालात तक पहुंच गई है। ईरान में 28 दिसंबर 2025 के बाद से एक वसी एहतजाजी तहरीक शुरू हुई जो अब मुल्क के 31 सूबों और सैकड़ों शहरों तक फैल चुकी है। शुरू में एहतजाज महंगाई, रुपए की गिरावट और बुनियादी जरूरियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ था, लेकिन देखते ही देखते इसके सियासी मकासद आना शुरू हो गए। वो मकासद जो अमेरिका चाहता है, वो हुकूमत जो इसराइल चाहता है। ईरान में महंगाई के नाम पर शुरू होने वाली ये तहरीक गहरी सियासी बेचैनी में तब्दील हो गई, जहां लोग सिर्फ मुआशी मसाइल नहीं बल्कि निजाम हुकूमत से भी सवालात उठा रहे हैं। इस वक्त इतलात के मुताबिक ज्यादा शदीद झड़पें, सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम जारी है। हजारों अफराद गिरफ्तार, दर्जनों हलाक और इंटरनेट ब्लैकआउट जैसे इकदाम भी किए जा रहे हैं ताकि तस्वीर और वीडियोस बाहर न जाए। ईरान में एहतजाज कोई नया वाकया नहीं। यहाँ के अवाम ने माजी में भी कई बार सड़कों पर आकर आवाज बुलंद की है। 1999 तलबा और नौजवानों ने एहतजाज करके हुकूमत को ललकारा। 2009 में सदारती इंतखाबात के बाद का एहतजाज, जिसे ग्रीन मूवमेंट कहा जाता था। फिर 2019 फ्यूल ईंधन कीमतों में इजाफे के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। 2022 का एहतजाज कोई कैसे भूल सकता है, जब महसा अमीनी की हिरासत में मौत के खिलाफ लोग सड़कों पर आए, जिसमें आज़ादी और ख़वातीन के हुकूक जैसे बड़े मौज़ूआत पर सवाल उठाया गया। अब हालात मुख्तलिफ हैं। इस वक्त ईरानी हुकूमत अपने सरकारी बयानात में मुजाहिरीन को खारजी ताकतों के एजेंडे का हिस्सा करार दे रही है। ईरान अभी तक डिफेंडिंग पोजीशन में है। सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने एहतजाज को गैर मुल्की हिमायत याफ्ता करार दिया है। हुकूमत ने इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि एहतजाज की इतलात खारिज न हो। ये सब इशारे हैं कि हुकूमत अभी तक ताकत बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, चाहे दबाव बहुत ज्यादा हो। दूसरी जानिब ट्रंप भी ईरान पर नजर जमाए बैठे हैं, मुजाहिरीन को सपोर्ट कर रहे हैं और किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एहतजाज के बारे में कई बार ईरानी हुकूमत को धमकी दी है। सूरत हाल ईरान के रहनुमाओं के लिए बड़ी मुश्किल है और अगर खामनाई की हुकूमत मुजाहिरीन पर ज्यादती करे तो वाशिंगटन कार्रवाई कर सकता है। अमरीका फिल वक्त मोतबर सियासी और मुआशी इकदाम पर गौर कर रहा है और देख रहा है कि आया ये एहतजाज हुकूमत की तब्दीली तक किया जा सकता है या नहीं। इस वक्त लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या अमरीका ईरान पर वेनेजुएला जैसा हमला करेगा, जैसे अमरीका ने कभी वेनेजुएला या इराक पर हमले पर गौर किया था। अभी भी व्हाइट हाउस में वही प्लानिंग चल रही है, लेकिन अमरीका के लिए इस वक्त मसला यह है कि ईरान एक बड़ी और मजबूत फौजी कुव्वत है। उसके पास मजबूत दिफाई निजाम और इलाकाई असर और हमले का फैसला आलमी सतह पर मुमकिन तबाहकुन नताइज रखता है। ट्रंप का मौक़िफ़ ज्यादा सियासी दबाव और ईरानी हुकूमत की क्रैकडाउन रोकने की तरफ है। बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ईरानी हुकूमत अब भी काबू में नजर आती है, मगर अंदरूनी दबाव बहुत ज्यादा है। कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक हुकूमत अभी सर्वाइवल मोड में है, यानी उसकी सलाहियतें सुकड़ रही हैं, मगर अभी किसी बड़ी सियासी तब्दीली या फौरी जवाल का फैसला कुन सबूत मौजूद नहीं। माहिरीन का कहना है कि अमरीका ईरान के कुछ खास अहदाफ पर फजाई या मिसाइल हमले कर सकता है, मसलन जौहरी तंसीबात, फौजी अड्डे या मखसूस अहदाफ। हकीकी तौर पर बड़ी जंग छिड़ गई तो ईरान, अमरीका और उसके इत्तेहादियों के दरमियान शदीद लश्कर कुशी हो सकती है। आने वाले दिनों में अब यहाँ से आगे 4 बड़े रास्ते निकल सकते हैं। पहला मंजरनामा, ईरान की हुकूमत बरकरार रहेगी और एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता दब जाएंगे। हुकूमत सख्ती करेगी, गिरफ्तारियां बढ़ेंगी, इंटरनेट कंट्रोल रहेगा, कुछ मुआशी रिलीफ के ऐलानात होंगे और चंद महीनों में एहतजाज थक कर कमजोर पड़ जाएगा। यहाँ हुकूमत गिरेगी नहीं, लेकिन आवाम और रियासत के दरमियान खलीज मजीद गहरी हो जाएगी। ये वो सूरत हाल होगी जहाँ ईरान बज़ाहिर मजबूत होगा, मगर अंदर से खोखला और गैर मुस्तहकम हो चुका है। दूसरा मंजरनामा यह है कि एहतजाज खत्म नहीं होंगे, मगर निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा।
ये मंजरनामा कम नजर आता है मगर नामुमकिन नहीं। इसमें एहतजाज मुकम्मल इनकलाब नहीं लाएंगे मगर हुकूमत को कुछ हकीकी तब्दीलियां करनी पड़ेगी। मसलन मुआशी पॉलिसी में नरमी, कुछ सियासी कैदियों की रिहाई, खवातीन और नौजवानों के लिए महदूद समाजी आज़ादी और सख्त मजहबी कवानीन पर जुज़वी नज़रसानी करनी होगी। तीसरा मंजरनामा यह है कि रियासत के अंदर दरारें पड़ना शुरू हुई। ये वो मोड़ है जहां हालात खतरनाक हो जाते हैं। अगर एहतजाज लंबा चलता है तो मुआशी सूरत हाल मजीद खराब होती है और सिक्योरिटी फोर्सेस में इख्तिलाफात पैदा होते हैं तो रियासत के अंदर इख्तिलाफ शुरू हो सकता है। कुछ इदारे सख्ती के हक में होंगे, कुछ नरमी के। ये वो मरहला होता है जहां हुकूमत फौरन नहीं गिरती मगर ताकत बिखरने लगती है। यही वो मकाम है जहां इलाकाई अदम इस्तेहकाम बढ़ता है, बैरूनी ताकतें ज्यादा मुतहरिक हो जाती हैं और ईरान एक तवील सियासी बहरान में दाखिल हो सकता है। चौथा मंजरनामा जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो यह है कि अमेरिका फौजी कार्रवाइयां कर सकता है। ये ऐसा मंजरनामा जहां अमेरिका इराक और अफगानिस्तान की तरह अपनी फौज ईरान में उतारेगा, खामनाई की हुकूमत गिराएगा और बड़े बड़े रहनुमाओं को गिरफ्तार करेगा। आप कमेंट्स करके अपनी राय दें कि आने वाले दिनों में ईरान में क्या होने वाला है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मजीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।